क्या आप भी हर पल भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में जीते हैं? क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? आप सोचते हैं कि जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तब आप खुश होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या यही जिंदगी है? यह कहानी है राम की, जो एक सफल इंजीनियर तो था, पर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और सुकून खो चुका था। एक दिन पार्क की एक बेंच पर उसकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से होती है जो उसे एक ऐसी कला सिखाता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने की कला का एक गहरा सबक है। अगर आप भी अपने मन की इस बेचैनी से थक चुके हैं और जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यह कहानी आपकी भी जिंदगी बदल दे। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से पास होकर कमरे में आ रही थीं और राम की आंखों पर पड़ रही थीं। राम ने करवट बदली, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह उठा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सामने पार्क में लोग सुबह की सैर कर रहे थे। बच्चे झूले पर हंस रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। यह सब देखकर भी राम का मन शांत नहीं था। राम एक सफल इंजीनियर था, जिसकी सैलरी लाखों में थी और भविष्य उज्जवल लग रहा था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसका मन हमेशा या तो बीते हुए कल में उलझा रहता या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता। पिछले हफ्ते ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी और वह अभी भी उस गलती को लेकर खुद को कोस रहा था। काश मैंने उस फाइल को दोबारा चेक कर लिया होता, वह मन ही मन सोच रहा था। दूसरी तरफ उसे अगले महीने एक प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसकी तैयारी उसने शुरू भी नहीं की थी, लेकिन उसका तनाव अभी से चरम पर था। उसने सोचा, क्या यही जिंदगी है? मैं हर पल या तो पछता रहा हूं या डर रहा हूं। मैं आज को जी क्यों नहीं पा रहा? उसकी नजर पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। वे आराम से बैठे थे। हाथ में एक डायरी और पेन था। वे कुछ लिख रहे थे और बीच बीच में मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। राम उनके पास गया और धीरे से पूछा, नमस्कार अंकल, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बुजुर्ग ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, बैठो। राम बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राम ने अपनी बेचैनी उनसे साझा की। अंकल, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। या तो मैं बीती हुई बातों को लेकर दुखी रहता हूं या आने वाली बातों को लेकर चिंतित। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी बंद की और राम की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। राम, उसने जवाब दिया। देखो राम, उन्होंने कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वो आज के समय में बहुत से लोग महसूस करते हैं। इसे मैं मन की दौड़ कहता हूं। तुम्हारा मन एक तेज घोड़े की तरह भाग रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कहां जाना है। बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी ऐसा ही था। मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं टीचर बनूंगा तब खुश होऊंगा, जब मैं शादी करूंगा तब खुश होऊंगा, जब मेरे बच्चे होंगे तब खुश होऊंगा। लेकिन जब ये सब हो गया तो मेरी खुशी टिक नहीं पाई। मैं फिर किसी और लक्ष्य के पीछे भागने लगा। इस भागदौड़ में मैंने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल खो दिए। रामप्रसाद ने एक गहरी सांस ली। एक दिन मेरे गुरु ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सोचो, तुम एक नदी में हो। नदी का बहाव तुम्हें आगे ले जा रहा है। तुम या तो पीछे मुड़कर देखो कि तुम कहां से आए, या फिर आगे देखो कि तुम्हें कहां जाना है। लेकिन तुम जिस जगह पर हो उस जगह को महसूस करना, उस पानी को छूना, उस हवा को महसूस करना भूल जाते हो। उन्होंने मुझसे कहा, राम, जीवन एक नदी है और वर्तमान वह पल है जिसमें तुम तैर रहे हो। अगर तुम इस पल को नहीं पकड़ोगे तो यह बह जाएगा। राम ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। रामप्रसाद ने आगे कहा, उस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा, वर्तमान में जीने का पाठ। मैंने यह फैसला किया कि मैं आज को जीना शुरू करूंगा। राम ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मन को कैसे रोका जा सकता है? मन को रोकने की कोशिश मत करो। रामप्रसाद ने कहा, यह असंभव है।
बस उसे धीरे धीरे वर्तमान में लाना सीखो। इसके लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाओ। उन्होंने राम को कुछ आसान अभ्यास बताए। सचेत होकर सांस लेना, माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी सांसों को महसूस करो, कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और उसे वर्तमान में लाएगा। छोटे कामों को पूरी जागरूकता से करना, माइंडफुल एक्टिविटीज। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद, खुशबू और बनावट को महसूस करो। जब तुम टहल रहे हो तो अपने कदमों की आवाज सुनो, पेड़ों को देखो, हवा को महसूस करो। मोबाइल, टीवी या किसी और चीज से ध्यान हटाकर केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करो। सोने से पहले आज के दिन की उन 3 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे कि सुबह की चाय, किसी दोस्त की मुस्कान या एक अच्छी नींद। निश्चिंतता, लेटिंग गो। बीती हुई बातों को जाने दो, तुम उसे बदल नहीं सकते। उससे सीखो और आगे बढ़ो, और भविष्य की चिंता को भी छोड़ दो। तुम सिर्फ आज के दिन मेहनत कर सकते हो। जब तुम आज मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर होगा। राम प्रसाद ने अपनी डायरी खोली। मैं अपनी इस डायरी में हर दिन की 3 अच्छी बातें लिखता हूं और हर उस पल को लिखता हूं जिसमें मैंने सच में जिया है। आज सुबह जब मैं यहां आया तो मैंने एक नन्ही गिलहरी को देखा जो अखरोट लेकर भाग रही थी। वह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वह अनुभव इसमें लिखा। राम ने महसूस किया कि जैसे जैसे रामप्रसाद बोल रहे थे, उसकी बेचैनी कम हो रही थी। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान लगता है। रामप्रसाद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आसान है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। यह एक कला है और हर कला की तरह यह भी अभ्यास से ही निखरती है। तुम अभी भी युवा हो, तुम्हारे पास बहुत समय है। कल के लिए सपने देखो, लेकिन आज में जियो। वर्तमान को पूरी तरह से अनुभव करो। राम ने रामप्रसाद का धन्यवाद किया और उठकर चला गया। उस दिन वह ऑफिस गया, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। उसने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जब भी उसका मन भटकने की कोशिश करता, वह गहरी सांस लेता और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता। उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा ध्यान से काम कर रहा था और उसकी उत्पादकता बढ़ रही थी। शाम को घर लौटते समय वह पहली बार ट्रैफिक में फंसे होने पर परेशान नहीं हुआ। उसने अपनी कार की खिड़की खोली, ठंडी हवा को महसूस किया और संगीत का आनंद लिया। रात को सोने से पहले उसने रामप्रसाद की सलाह याद की और अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिखीं। आज मैंने काम पर ध्यान केंद्रित किया, रास्ते में संगीत का आनंद लिया और एक अजनबी से जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सीखा। अगले कुछ हफ्तों में राम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह धीरे धीरे वर्तमान को अपना घर बनाने लगा था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो पूरी तरह से उनकी बात सुनता, बिना अपने फोन में देखे। वह जब भी खाना खाता तो उसका स्वाद महसूस करता। उसने अपनी बालकनी में कुछ पौधे लगाए और हर सुबह उनकी देखभाल करता। इन छोटे छोटे पलों ने उसे एक नई तरह की खुशी और शांति दी। एक दिन जब वह पार्क में टहल रहा था तो उसने रामप्रसाद को उसी बेंच पर बैठे देखा। वह उनके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल नमस्कार, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। रामप्रसाद ने राम की आंखों में एक नई चमक देखी। वह समझ गए कि राम ने वर्तमान में जीने की कला सीख ली है। यह कला तो हमेशा तुम्हारे अंदर थी राम। रामप्रसाद ने कहा, मैंने तो बस तुम्हें उसे पहचानने में मदद की। राम ने रामप्रसाद के पैर छुए और मन ही मन सोचा, सही मायने में जिंदगी तो अब शुरू हुई है। उसने महसूस किया कि वह अब भविष्य को लेकर चिंतित नहीं था और अतीत का बोझ भी हल्का हो गया था। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, आज। दोस्तों, अगर आपको यह इंस्पिरेशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कहानी टेलर आरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।